Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And in the last lecture, we had completed the reading of third chapter, Why Do We Need a Parliament? इसका explanation हमने last क्लास में अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और आज हमें करने थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स और इसका पीडीएफ मैं आपको इसी लेक्चर के साथ, इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। यस, जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, वो देखिए आप, व्हाई डू यू थिंक आवर नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। यानी हमें क्यों लगता है, आपको क्यों लगता है कि जो हमारे नेशनलिस्ट, जो भी हमारे जो आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन नेताओं ने राइट टू वोट का सभी एडल्ट्स को, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, ऑल एडल्ट शुड हैव द राइट टू वोट, तो इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को हमारे नेताओं ने क्यों एक्सेप्ट किया, इसका रीज़न, एक्सेप्ट करने का रीज़न बताना है हमें। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर देख लीजिए। पीपल हैव लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट and did not agree with many of the decisions taken by Britishers under colonial rule। यानी जब ब्रिटिशर्स का शासन था तो हमारे देश के लोगों के मर्ज़ी के बिना बहुत सारे जो डिसीजंस थे वो ब्रिटिशर्स ने लिए, जो कि हमारे देश के लोगों को असल में पसंद नहीं थे। ठीक है, और वो डिसीजंस क्या थे कि लोगों को, यानी यहाँ के जो सिटीजन्स थे हमारे देश के, उनको ये अधिकार नहीं था कि वो किसी भी अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सकें। उनको डर लगता था अगर वो कोई भी ब्रिटिशर्स के किसी भी डिसीजंस के खिलाफ बोलेंगे, किसी भी निर्णय के अगेंस्ट बोलेंगे, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और थर्ड वन हो गया, दे डिमांडेड दैट देयर मस्ट बी इलेक्टेड मेंबर्स। लोगों ने डिमांड की थी कि हमें यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स, चुनाव होना चाहिए और हमारे चुनाव में हमारे लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने चाहिए, ताकि यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। और द फोर्थ वन, इन्हीं सब अन्यायों की वजह से, इन्हीं सब जो भी आप कह लीजिए कि जो डिसएग्रीमेंट्स थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, फ्रीडम फाइटिंग, जो फ्रीडम स्ट्रगल थी और तेज़ हुई, और हमारे नेताओं ने ये डिसाइड किया कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए और इक्वालिटी, रूल ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन्स हम मेंटेन करेंगे। तो ये हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन। यस, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। 2004 का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मैप दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिफाई करना है अपने राज्य की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, यानी लोकसभा इलेक्शंस की जो भी क्या बोलोगे आप, लोकसभा सीटें थीं, निर्वाचन क्षेत्र थे, ठीक है, यूपी के, पूरे देश के नहीं, यूपी के, उसको पहचानना है, उनके नाम लिखने, यानी यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और सेकंड है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी का नाम क्या है। तो हम सबका कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि बस्ती एक ही लोकसभा सीट है बस्ती, और इसका एक ही एमपी है, एक ही सांसद है, और उनका नाम क्या होगा वो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, तो वो भी आपको लिखना है। नहीं पता है तो आप पेरेंट्स से पूछिएगा, दे विल टेल यू। और उसके बाद, हाउ मेनी एमपीज डज योर स्टेट हैव। आपके राज्य से कितने एमपी हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितने सीटें हैं उतने ही एमपीज भी होंगे। वाई आर certain constituencies colored green while others are colored blue। सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो ग्रीन क्यों कलर्ड हैं और कुछ ब्लू क्यों कलर्ड हैं। तो रीज़न मैं बता दे रही हूँ, आप अपने आप से इसको लिखिएगा। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर कलर्ड ग्रीन बिकॉज they are reserved for scheduled tribes and
while others are colored blue because they are reserved for scheduled caste. ओके कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो ग्रीन हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो ब्लू हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व हैं. दैट विल बी योर आंसर सेकेंड. ये आप अपने आप से खुद से इसको आंसर लिखोगे, मैंने समझा दिया इसको. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज चैप्टर 1 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने पढ़ा था. 3 टियर्स हैं, ठीक है. अब इसमें पार्लियामेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करती है और स्टेट लेजिस्लेचर्स स्टेट गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक. तो fill the following table with the information on the various representatives of your area. ये अपने एरिया के हिसाब से ये रिप्रेजेंटेटिव्स की टेबल आपको खुद से भरनी है. तो भाई ये जो है ये आंसर सबका अलग अलग होगा और आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट में पावर में है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी पार्टी की है, आप लिख सकते हो बीजेपी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी है, ठीक है. नेक्स्ट आ गया हु ने यस यहाँ पर आपका बीजेपी और ये भी बीजेपी. नेक्स्ट जो है हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया. तो स्टेट गवर्नमेंट में आपको लिखना है अपने एरिया के एमएलए का नाम. ये सबके अलग अलग हो सकते हैं इसलिए मैं नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है. आप खुद से पूछ कर अपने गार्जियन से कि आपके विधानसभा क्षेत्र के एमएलए यानी विधायक कौन है वो आपको लिखना है. और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली आपके जो बस्ती सीट के जो एमपी हैं वो लिखना है आपको, ठीक है, उनका नाम. उसके बाद विच पॉलिटिकल पार्टीज करंटली फॉर्म द अपोजिशन. कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में हैं, तो ये भी आप पेरेंट से पूछ कर लिख सकते हैं, ठीक है. बेसिकली कांग्रेस, सपा पार्टी यानी एसपी, समाजवादी पार्टी, ठीक है, ये सब पार्टीज आएंगी इसमें. नेक्स्ट आ गया व्हेन वर इलेक्शंस लास्ट हेल्ड. आखिरी बार इलेक्शन कब हुए थे स्टेट में और सेंट्रल में, ये लिखना है. एंड व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड. अगले इलेक्शंस कब होंगे, उसके 5 साल बाद होंगे. जब भी लास्ट हुए हैं उसके 5 साल बाद होंगे. तो आप आराम से इसको 5 years जोड़कर लिख सकते हो. नेक्स्ट हो गया आपका हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर. आपके राज्य में कितनी जो महिला विधायक हैं, ठीक है, वो लिखना है. और यहाँ पर ये क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा, ठीक. तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन. एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.